शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। और कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंच गए। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे राजा इसका निर्णय कर सकते हैं। ये जानकर सभी ग्रह एक साथ विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया और साथ ही निर्णय के लिए कहा। अब राजा इस समस्या से अति चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया तो वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसे, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि वो अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें और जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होने पर हुए शनिदेव वहां से चले गए और अन्य देवता भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वो अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बिका बिताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आए। वहां उसने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। तब उसने सोचा कि विका ने ही उसे चुराया है और उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया और फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। उस समय वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। फिर रानी ने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया वो एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से। राजकुमारी को बहुत समझाने पर भी जब वो ना मानी, तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और शीघ्र ही विवाह की तैयारी करने के लिए कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला।
तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। और शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और उस समय साथ ही साथ राजा के हाथ पैर भी वापस आ गए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो शनिदेव का कोप था। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने ये भी देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। उन्होंने अपनी कन्या से प्राणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और शिकंभरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, जबकि असल में वही सर्वप्रिय है। और तभी से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताए। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गोवर्धन ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए और ये बात गोवर्धन पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गोवर्धन पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को श्राप दे दिया कि वो आज की पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाएंगे और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ ही रहे। अगर आप किसी को सीधी दृष्टि से देखना चाहोगे तो उस पर साढ़े सती का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान ने शिव भगवान की घोर तपस्या की। तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, अपना वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। और इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा की जाती है।